अल्फा लेवल, और अल्फा लेवल में जो है रेकी का क्या महत्व है, क्यों हम एक माइंड की फ्रीक्वेंसी को रेकी के साथ जोड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे इस टॉपिक में अभी ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन 4 फ्रीक्वेंसीज में काम करता है। वो फ्रीक्वेंसीज हैं बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। ये 4 फ्रीक्वेंसीज में हमारा माइंड जो काम करता है। तो बीटा लेवल जो है वो कॉन्शियस माइंड की एक स्टेट है। अभी मैं जो आपसे बातें कर रही हूँ, मैं कॉन्शियसली बात कर रही हूँ, आप कॉन्शियसली इन बातों को सुन रहे हो। तो ये जो माइंड की फ्रीक्वेंसी है अभी बीटा लेवल की है। बीटा में हम जो भी बातें करते हैं, जो भी बातें सुनते हैं, जो भी हमारे जीवन में घटता है, तो वो जो है हमें हमेशा याद नहीं रहता, क्योंकि उस स्टेट ऑफ माइंड में हमारा सबकॉन्शियस जो है वो बंद है, कॉन्शियस माइंड जो है पूरी तरीके से खुला होता है। कॉन्शियसली हम जिन बातों को देखते हैं, लेते हैं, रिपीटेडली एक ही चीज़ को हम बार बार देखते हैं, या बार बार हम बोलते, सुनते, लिखते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है सबकॉन्शियस को फीड करने का, लेकिन एक ये लेंदी प्रोसेस है। बीटा के बाद जो लेवल है वो है अल्फा। अल्फा में जो है धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलने लगता है, कॉन्शियस माइंड हमारा बंद होने लगता है। थीटा लेवल में पूरा हमारा जो है सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है, कॉन्शियस माइंड बहुत माइनर सा खुला होता है। लेकिन डेल्टा लेवल में सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल बंद हो जाता है। डेल्टा की जो बातें हैं ना हमें कभी याद रहती हैं, और ना ही हम डेल्टा लेवल पे किसी चीज़ को सुन सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। वो एक डीप स्लीप का जो है वो स्टेट है। तो रेकी में अल्फा का जो महत्व है वो इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है धीरे धीरे बंद हो रहा है, कॉन्शियस माइंड हमारा धीरे धीरे बंद हो रहा है और सबकॉन्शियस धीरे धीरे खुल रहा है। रेकी करने के लिए चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखें, कोई भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काम करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए काम करते हैं, तो वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं। तो अल्फा लेवल जब होता है तब हम कोई अफर्मेशन बोलते हैं, तो वो अफर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस में जाती है। और ये जो है बात बिल्कुल सही है कि जो सबकॉन्शियस में बात बैठ गई वो क्रिएट होती है, वो होकर रहती है। तो मेनली हम लोग रेकी में जो प्रैक्टिस करते हैं सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं, सबकॉन्शियसली ही हम हीलिंग करते हैं और सबकॉन्शियसली ही हम लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो थीटा लेवल को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। थीटा में जो है सबकॉन्शियस खुल जाता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड जो होता है वो बहुत हमारा कम खुला होता है। तो ऐसा नहीं है, थीटा हीलिंग होती है, थीटा हीलर्स होते हैं, लेकिन वो बहुत उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए कि आप एक अपने ब्रेन की एक फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकें और उस लेवल पे जाके हीलिंग या कोई भी अफर्मेशन आप बोल सकें। तो अल्फ़ा जो है, हम अगर 10 मिनट डीप ब्रीदिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो हमारे जो माइंड की फ्रिक्वेंसी है वो बीटा से अल्फ़ा में आ जाती है। अब कई लोग ये कहते हैं कि हम ध्यान नहीं कर सकते, हम मेडिटेशन नहीं करते, हमें समय नहीं है, हम किस तरीके से अल्फ़ा लेवल का जो है यूज़ करेंगे। तो 2 बार नेचुरल अल्फ़ा हम सबके जीवन में डेली आता है। हाँ, तो हैरान होने वाली बात नहीं है। डेली नेचुरल अल्फ़ा हमारे मतलब एक प्रोसेस में आता है। कब आता है? जब हम सोने जा रहे हैं एक, और जब हम बिल्कुल सोकर उठे हैं। आपने बुज़ुर्गों से सुना होगा, रात को सोने से पहले प्रेयर करो, सोने से पहले राम जी का नाम लो, सोने से पहले दुआ करो, या उठते ही साथ सबको प्रणाम करो, शुभ शुभ बोलो, सुबह सुबह का टाइम है, रात को शुभ शुभ बोलो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब
साइंटिफिक चीज़ें हैं, लेकिन ये था कि वो टाइम ऐसा था कि हाँ, बड़े बूढ़ों ने कह दिया रात को अच्छा बोलो, सुबह अच्छा बोलो, सोते वक्त खराब मत बोलो, सोते वक्त बुरा मत सोचो, बुरे सपने आएंगे, सोते वक्त अच्छा सोचो, भगवान का नाम लो, या सुबह उठते ही साथ सबको प्रणाम करो, सूर्य को नमस्कार करो, प्रार्थना करो। तो ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि नेचुरल अल्फा जो है वो आता है ठीक सोने से पहले और ठीक उठने के बाद। तो बेस्ट टाइम टू यूज़ योर अल्फा लेवल, क्योंकि वहाँ सबकॉन्शियस खुला है, वहाँ डायरेक्ट फीडिंग आप सबकॉन्शियस की कर सकते हो। तो ये जो तरीका है आपके अल्फा लेवल को यूज़ करने का, अगर आप ये सोच लें कि ठीक सोने से पहले और ठीक उठने के बाद मुझे अपनी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है, जो मुझे प्रार्थना करनी है, जो मेरी इच्छाएं हैं, जो भी चीज़ मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो मुझे इस समय पर ज़रूर बोलना है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस खुला है, क्योंकि आप डायरेक्ट सबकॉन्शियस में फीड कर सकते हो, और जो चीज़ सबकॉन्शियस में चली जाती है वो क्रिएट होती है। तो ये बहुत आसान तरीका है अपने माइंड को कंट्रोल करने का। माइंड पावर कैसे यूज़ करनी है, माइंड पावर को लेके बहुत सारे आजकल कोर्सेज लोगों ने बना दिए हैं। तो ये बड़ी छोटी सी टेक्निक है। अगर आप अपने अल्फ़ा को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने अल्फ़ा टाइमिंग्स को, जो 2 टाइमिंग्स आपको नेचुरली रोज़ मिल रही हैं, अगर आप उनको अच्छे से यूज़ करते हो तो आपकी कोई भी इच्छा, आप अपना भविष्य खुद लिख सकते हो। आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप उनको पूरी कर सकते हो। आप सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं कर सकते, आप दूसरों के लिए भी दुआ कर सकते हो। तो अल्फ़ा लेवल ज़रूर इस्तेमाल करें, और मुझे भी बताएं कि क्या क्या आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया, क्या क्या आपने इसका यूज़ किया, और किस किस को क्या क्या फ़ायदा हुआ।